जय हिंद साथियों। मैं नरेश सोनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में प्राचीन भारत में वेद पार्ट 2। इसके पहले मैं पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं। पार्ट 1 में हमने देखे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके डिटेल के बारे में। और इन चारों वेदों को मिलकर कहा जाता है संहिता। तो संहिता के बाद में क्या आता है? तो इसके बाद में आता है ब्राह्मणों का स्थान, आरण्यक का स्थान और उपनिषद का स्थान। कुछ वेद से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हुए थे जिनको मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में आगे लूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों से हमें ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था, यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ था, सामवेद में कौन सा था और अथर्ववेद में कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद में जो था वो था तित्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद में था पंचविश और अथर्ववेद में था गोफत। उसके बाद वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है और साथ ही साथ इनमें उपनिषदों की संख्या बताई गई है 108। आपको ये आंकड़ा याद रखना है, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। और स्त्री के बारे में, मतलब लेडीज लोगों के बारे में अगर बता जाए तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से हमें प्राप्त होती है। मैत्रेयनी संहिता से स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति हमें प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में, जो शतपथ ब्राह्मण का संहिता है, उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जो चारों आश्रम है उसके बारे में जाबालोपनिषद इनमें बताया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है मनुस्मृति। ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है एसएससी, जीडी के और आर्मी के क्वेश्चन में कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक और प्राचीन कौन सा है, तो मनुस्मृति है। उसके बाद आता है वेदांग। मैं आपको बता चुका हूँ, वेद 4 है और वेदांग 6 है। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है कि हम वेद अच्छे से समझ सके। ये 6 वेदांग कौन से थे? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अशून्य बनाए रखने के लिए कुछ सूत्र साहित्य का भी उपयोग किया गया है। तो सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र है गौतम सूत्र। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। और पुराणों के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, जिसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या है 18 और इसमें जो 5 मुख्य पुराण है वो है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। उसी के साथ अधिकतर पुराण के जो श्लोक है वो संस्कृत में लिखे गए हैं और इसका पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। और कुछ जातक के बारे में बताया गया है। जातक से रिलेटेड एक सवाल आया था, तो मैं आपको बता दूं, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? जातक में। तो बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित था, महायान और हीनयान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानों के साथ वर्णित है। उसी के साथ उसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, उनका दूसरा नाम है कौटिल्य और चंद्रगुप्त। और ये चाणक्य वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और बाद में उनके प्रधानमंत्री बने थे। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलन द्वारा किया गया था। और कलन द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था राजतरंगिणी। और
अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में लिखा गया है और अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आपको ये चीज़ याद रखना है। और पतंजलि के बारे में आपको बता दूँ, योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, जिनसे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का पता चलता है। तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा का फैक्ट, और जो हमारे अब मेन एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप दर्शिल करियर एकेडमी में इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दर्शिल करियर एकेडमी पर आपको आना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये दर्शिल एकेडमी का एड्रेस है। साथ ही साथ हर स्लाइड के नीचे में आपको एड्रेस डिटेल में मिल जाएगा। और एकेडमी में SSC GD, आर्मी, पुलिस, RPF की स्पेशल, आर्मी, पुलिस, SSC GD और रेलवे की भी स्पेशल बैचेस चालू है। तो इतना आपको याद रखना है। जिन भी बच्चों को SSC GD के लिए ज्वाइन करना है वो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108, जिनमें 13 मूलभूत उपनिषद है। पुराणों की संख्या है 18, जो 10 है, 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है जो ऋग्वेद में है। अगला सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन सा स्मृति माना जाता है? तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, और साथ ही साथ बाकी के जो ऑप्शन में उनको डिस्कस करते हुए चलता हूँ। गौतम जो है, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है गौतम धर्म सूत्र को। नारद के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो नारद के बारे में ये लिखा गया है कि मनुस्मृति के बाद गुप्त युग के बारे में जो डिटेल हमें जानकारी देता है वो नारद स्मृति है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल है, वेदांगों की संख्या कितनी? मैंने पहले आपको बताया वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। वेदों को डिटेल में समझने के लिए वेदांगों का इस्तेमाल किया गया है। 250 ऋचा है इंद्र के लिए जो ऋग्वेद में यूज़ की गई है, और 200 अग्नि के लिए यूज़ की गई है। अगला सवाल है, सूत्रों में कौन सा धर्मसूत्र सबसे प्राचीन? मैंने अभी आपको बताया गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। टोटल पुराण 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ये जो भी क्वेश्चन है साथियों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है SSC GD और आर्मी में। मैं उन्हीं को लेके आगे चल रहा हूँ, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल दर्शिल करियर एकेडमी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? तो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। साथ ही साथ जो कथा वस्तु है, कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। कल्पसूत्र के बारे में आपको बता दूँ तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जो अर्थशास्त्र के लेखक है, और अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। आपको ये चीज़ों को याद रखना है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा पुराणों के लेखक है, और कलन द्वारा रचित किताब का नाम है रास्तरंगिनी। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। इतना आपको याद रखना है। और मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेल्यूकस निकेटर ये चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर थे, जिन्होंने अपनी लड़की को चंद्रगुप्त मौर्य से ब्याया था, और वो पूरे भारत का या पूरे विश्व का पहला इंटरकास्ट मैरिज था। अष्टाध्यायी उसी के साथ हीरोडोटस इतिहास के पितामह कहा जाते हैं, और टॉलमी इन्होंने भारत का भूगोल नामक किताब लिखी है। ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको रिलेटेड याद रखना है। अगला सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो चीनी लेखक है वो भारत आया था। और जो बचे हैं वो क्वेश्चन बता दूं, हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसांग भारत आया था। मोहम्मद गजनवी ने जो अलबरूनी है, अलबरूनी के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी
उनके भारत आए थे और वो उनके दरबार में लेखक थे और उन्होंने भारत की खोज एक किताब लिखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में आप जानते हैं, मेगास्थनीस इनके दरबार में आया था। अगला सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी ये अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। अगला सवाल आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए। साथ ही साथ एक लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की लिंक PDF मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।